स्वागत है दोस्तों। हम अब मूवीज़ की एक नई कहानी में, जिसका टाइटल है वर्ल्ड वार जेड। कहानी के मुख्य किरदार निभाए हैं ब्रैड पिट और मार्ली एनोस ने। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर से, जहां हमें दिखाया जाता है कि गैरी लैन, जो एक यूनाइटेड नेशन का पूर्व एजेंट है, वो अपनी पत्नी करीन और 2 बच्चों के साथ कहीं जा रहा होता है। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि शहर की सभी गलियों पर बहुत लंबा जाम लगा होता है। यहाँ किसी को कुछ नहीं पता होता, यहाँ सभी एक दूसरे को पूछ रहे होते हैं। तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसके बाद पता चलता है कि शहर में चारों तरफ एक वायरस फैला हुआ है, जिसके काटने के बाद सभी लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। गैरी अपनी कार को वहाँ से भगाता है, लेकिन थोड़ी दूर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। गैरी कार से अपनी पत्नी और बच्चों को निकाल लेता है। वहाँ दिखाया जाता है कि इनके काटने से वायरस इतनी जल्दी फैल रहा है कि इंसान थोड़ी देर में ज़ॉम्बी बन रहे हैं। और तभी पता चलता है कि यहाँ चारों तरफ ज़ॉम्बी है, जो इंसानों को खाकर अपना जैसे ही बना लेते हैं, और इनके काटने के 10 मिनट बाद ही इंसान ज़ॉम्बी बन जाते हैं। गैरी यहाँ से अपने परिवार को एक गाड़ी में बिठाता है और निकल जाता है। तभी गैरी के पास यूएन के सेक्रेटरी जनरल मुटोनी का फ़ोन आता है, जो गैरी का दोस्त होता है। वो गैरी से फिलिपेडिया और उसके परिवार के बारे में पूछता है। गैरी बताता है कि यहाँ के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। अभी तो वो बच के निकल आए हैं, लेकिन पता नहीं कब तक बच पाएंगे। मुटोनी गैरी को बताता है कि मैं तुम्हें 1 घंटे में कॉल करूँगा, तब तक तुम्हें अपने परिवार की हिफाजत करनी होगी। इसके बाद दिखाया जाता है गैरी न्यू जर्सी पहुँच चुका है, जहाँ पर अपने बच्चों को खाने के सामान के लिए रुकता है। वहाँ पर मॉल के अंदर लोग खाने के सामान के लिए लड़ रहे होते हैं, लेकिन इस महामारी के पता चलने के बाद में यहाँ पर सबको सिर्फ अपनी जान बचाने की पड़ी होती है। और जब गैरी सामान लेने के बाद मॉल के बाहर आता है, तो वो देखता है कि वहाँ से उनका ट्रक भी कोई ले जा चुका होता है, और अब रात में चारों तरफ से खतरा है। तभी उन्हें दूर एक बिल्डिंग दिखाई देती है, और कैरेन बताती है कि मदद आने तक हमें वहाँ रुकना चाहिए। और तभी जनरल सेक्रेटरी मुटोनी को फ़ोन करके बताते हैं कि आज रात उनके लिए मदद नहीं आ सकती, लेकिन सुबह उनके लिए मदद आ जाएगी। गैरी और कैरेन के पास में कोई दूसरा उपाय नहीं। वो बच्चों को लेकर बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ भी चारों तरफ वायरस फैला हुआ है। ज़ॉम्बी इन पर हमला कर रहे होते हैं। अब ज़ॉम्बी बहुत तेज़ी से बदल रहे होते हैं। गैरी अपने परिवार को लेकर बिल्डिंग के अंदर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी अभी भी इनके पीछे होते हैं। ये किसी तरह से एक कमरे के अंदर पहुंचते हैं, जहाँ पर एक परिवार पहले से छिपा होता है, और ये भी रात भर के लिए उन्हीं के साथ छिप जाते हैं। सुबह होते ही गैरी अपने परिवार को छत पर ले जा रहा होता है, लेकिन फिर से ज़ॉम्बी इन पर हमला कर देते हैं। गैरी अपने परिवार को तो छत पर भेज देता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी गैरी पर हमला कर देता है। लेकिन तभी पीछे से टॉमी आता है और ज़ॉम्बी को गोली मार देता है। ये उन्हीं का बच्चा होता है जिनके पास गैरी रात भर रुके थे। गैरी के मुंह के अंदर ज़ॉम्बी का खून जा चुका होता है, और इसीलिए गैरी चेक करने के लिए छत के किनारे खड़ा होता है, ताकि अगर वो ज़ॉम्बी बना तो उसका परिवार सुरक्षित रहेगा। यूएस आर्मी गैरी और उसके परिवार को बचा लेती है। उन्हें अटलांटिक ओशियन के अंदर अमेरिकन नेवी के स्पेसक्राफ्ट पर ले जाया जाता है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि अब तक पूरी दुनिया की 5% आबादी इस महामारी का शिकार बन चुकी है। यहाँ पर चारों तरफ बड़े बड़े अमीरों और अफसरों के फ़ोन आ रहे होते हैं, उन्हें और उनके परिवार को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पर हर किसी को नहीं लाया जा सकता। तभी अमेरिकन नेवी के कर्नल वहाँ आते हैं। वो गैरी को एक डॉक्टर के साथ में साउथ कोरिया भेजना चाहते हैं, जहाँ से इस वायरस की शुरुआत हुई थी। लेकिन गैरी अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन मजबूरन उसे भी हाँ करनी होती है, क्योंकि अगर वो नहीं गया तो उसे और उसके परिवार को स्पेसक्राफ्ट से नीचे उतार दिया जाएगा। अब गैरी, डॉक्टर फेसबैक और नेवी सील की एक टीम साउथ कोरिया के लिए रवाना हो जाती है, लेकिन साउथ कोरिया एयरपोर्ट पर भी कोई नहीं होता, और जैसे ही प्लेन से नीचे उतरते हैं तो ज़ॉम्बी इन पर हमला कर देते हैं। डॉक्टर फेसबैक अपनी ही गोली से मारा जाता है। वो डर के गोली चला देता है, लेकिन तभी अमेरिकन सोल्जर्स वहाँ आ जाते हैं, जो पहले से बेस पर मौजूद थे। वो गैरी और उसकी टीम को ज़ॉम्बी से बचा लेते हैं। गैरी वहाँ पर पूछताछ करता है कि पहला केस यहीं पर हुआ था, किस चीज़ से फैला था वायरस, लेकिन इन्हें भी कुछ नहीं पता होता है। इन्हें सिर्फ इतना पता होता है कि ये सब एक साउथ कोरियन सोल्जर से शुरू हुआ था। यहाँ पर सब लोग अपने अपने शहरों के हाल पूछ रहे होते हैं। गैरी बताता है कि मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहता, अमेरिका का कोई भी ऐसा शहर नहीं जहाँ पर यह वायरस ना पहुँचा हो। मेजर गैरी को अपने एक सैनिक के बारे में बताते हैं कि हमारे एक सोल्जर ज़ॉम्बियों के बीच में खड़ा था, लेकिन कोई भी ज़ॉम्बी इसको नहीं काटा। वहीं पर सीआईए का एक जासूस कैद होता है, जिसने सीआईए के हथियार साउथ कोरिया को बेचे होते हैं। वो गैरी को बताता है कि अगर तुम्हें वायरस के बारे में पता करना है तो तुम्हें इजराइल जाना चाहिए। उन्हें वायरस के बारे में पहले से पता था। उन्होंने अपने देश के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर रखी हैं। इसके बाद मेजर अपनी टीम को लेकर गैरी के प्लेन में फ्यूल डालने के लिए जाना चाहते हैं। ये सब साइकिल पर होते हैं ताकि आवाज़ ना हो, क्योंकि आवाज़ से ज़ॉम्बी आकर्षित होते हैं। और फ्यूल डालते वक्त एक ज़ॉम्बी मेजर के पैर पर काट लेता है, वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, लेकिन मेजर दूसरों के लिए खुद को ही गोली मार लेता है, और गैरी फ्यूल भरने के बाद इजराइल के लिए उड़ान भर लेता है। गैरी का प्लेन जेरूसलम में लैंड करता है, और उसके बाद गैरी को मोसाद के टॉप ऑफिसर के पास ले जाया जाता है। वो बताता है कि सबसे पहली खबर उन्हें इंडिया से मिली। गैरी को यकीन नहीं होता कोई एक खबर के ऊपर इतनी बड़ी दीवार नहीं बना सकता, लेकिन वो ऑफिसर बताता है कि हमें भी ऐसा ही लगा था कि जरूर ये किसी खबर को छुपाने के लिए ज़ॉम्बी का जिक्र कर रहे होंगे, लेकिन मैंने खुद इस खबर की तहकीकात की और ये सच निकली। इसके बाद गैरी उस ऑफिसर के साथ इजराइल की बनी हुई वो दीवार देखते हैं, जहाँ पर अभी भी बाहर से आए यहूदियों को अंदर लिया जा रहा होता है। यहाँ पर लोग माइक और तेज आवाज़ लगाकर धार्मिक कीर्तन कर रहे होते हैं। गैरी उन्हें बताता है कि ज़ॉम्बी आवाज़ से आकर्षित होते हैं, लेकिन तब तक ज़ॉम्बी दीवार के ऊपर तक चढ़ चुके होते हैं।
चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। कुछ इजरायली सैनिक अभी भी गैरी को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके कारण एक लेडी सोल्जर का एक हाथ धमाके में कट जाता है। गैरी उसे अपने साथ एयरपोर्ट तक ले आता है, लेकिन यहाँ पर उनका प्लेन जा चुका होता है, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर गैरी के लिए भेजा गया था वो वहीं दीवार के पास क्रैश हो जाता है और पायलट सभी को मरा समझकर वहां से उड़ा ले जाता है। गैरी कुछ सैनिकों के साथ एक बेलारूस एयरवेज का एक प्लेन जो उनके रनवे पर ही होता है उसे रुकवाते हैं। गैरी जब प्लेन में होता है तो वो ध्यान करता है कि भीड़ के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें ज़ॉम्बी भी कुछ नहीं करते। गैरी सेक्रेटरी जनरल मुटोनी को फ़ोन लगाता है और उसे WHO के रिसर्च सेंटर की लोकेशन मांगता है, जहाँ पर किसी भी महामारी से निपटने की दवाई बनाई जाती हो। गैरी एड्रेस लेकर पायलट के पास जाता है और उन्हें वहाँ जाने के लिए पूछता है। पायलट के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, वो ना चाहकर भी वहीं के लिए प्लेन को घुमा देता है। गैरी अभी प्लेन में ही होता है कि उसे पता चलता है कि प्लेन का एक विंग यानी कि पिछले हिस्से में पूरी तरह से वायरस फैल चुका है। गैरी ज़ॉम्बीज़ को रोकने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि प्लेन अभी भी हवा में ही होता है। और जब गैरी को लगता है कि अब इन्हें रोक पाना नामुमकिन है, तो वो प्लेन के अंदर ही ग्रेनेड ब्लास्ट कर देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बी हवा के दबाव के कारण जहाज से नीचे गिर जाते हैं। प्लेन भी कंट्रोल के बाहर हो जाता है और जंगलों में क्रैश हो जाता है। लेकिन एक इजरायली सैनिक जिसका हाथ कटा था और वो गैरी को किसी तरह बचा लेता है। लोहे का एक टुकड़ा गैरी के शरीर के आर पार हो चुका होता है, लेकिन वो सैनिक किसी तरह गैरी को WHO के ऑफिस तक पहुंचा देती है। गैरी को 3 दिन के बाद होश आता है। WHO का हेड गैरी से उसकी पहचान पूछता है, तो वो UN के सेक्रेटरी जनरल यानी कि मुटोनी की उनसे बात करवा देता है। मुटोनी गैरी को बताता है कि उसके परिवार को नेवी क्राफ्ट से उतारकर फिलाडेल्फिया भेज दिया गया है, लेकिन वो अभी भी सेना की निगरानी में है। गैरी डॉक्टरों को बताता है कि ये ज़ॉम्बी कुछ लाइलाज बीमारियों के मरीजों को कुछ नहीं करते, लेकिन डॉक्टरों को नहीं पता होता कि कौन सी बीमारी या वायरस का कारण ज़ॉम्बीज़ पर ऐसा असर डालता है। डॉक्टर्स गैरी को बताते हैं कि हमारे पास दुनिया भर के लगभग सभी बीमारियों के वायरस हैं, लेकिन वो सभी बी विंग में हैं और वहाँ पर भी वायरस फैला हुआ है, लेकिन इनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं होता। गैरी 2 लोगों को लेकर बी विंग में चला जाता है और जैसे ही आवाज़ से ज़ॉम्बी एक्टिव होते हैं तो वो लोग वापस आने लगते हैं। लेकिन गैरी बी विंग के उसी स्टोर में पहुँच जाता है जहाँ पर सभी वायरस हैं, लेकिन उसे नहीं पता होता है कौन सा लेकर जाना है, तो बहुत सारे एक बैग में जमा कर लेता है। लेकिन तब तक गेट पर ज़ॉम्बी आ चुके होते हैं। अब गैरी फंस चुका होता है। गैरी सोचने लगता है कि यहाँ पर कोई बचाने आने वाला नहीं है, ऐसे भी वो मारे जाने वाला है, क्यों ना वो अपने ऊपर ही वो वायरस ट्राई करे। गैरी को कुछ पता नहीं होता है, लेकिन वो ऐसे ही एक वायरस को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और जब डरता हुआ दरवाजे के बाहर आता है तो ज़ॉम्बी उसे देखकर कुछ रिएक्ट नहीं करते और वो ज़ॉम्बी के बीच से निकलता हुआ लैब के अंदर पहुंच जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि गैरी वापस अमेरिका आ चुका है। वो आकर अपने परिवार से मिलता है। बताया जाता है कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी इलाज है, वो भी एक बीमारी से। हमें जल्दी इसका इलाज ढूंढना होगा। और इसी के साथ ही फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कमेंट और लाइक करना